तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ दैट फीलिंग। बहुत बार सबके लिए सोर्स सेम नहीं होता है, सबके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट रूट कॉजेज होते हैं। तो पहले समझो कि वो रूट कॉज क्या है हेल्पलेसनेस का। इज इट अ सिचुएशन दैट इज मेकिंग अस फील हेल्पलेस? इज इट अ पर्सन दैट मेड अस फील हेल्पलेस? इज इट not even all of this, but something inside us that made us feel helpless? So mostly it is something inside us that makes us feel helpless. It is that shame that makes us feel helpless. Shame that we are not likable as we are. हम जैसे वैसे अच्छे नहीं हैं, हम इस सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते हैं, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं। तो पहले वो रूट कॉज को देखना कि वो कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप, टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि वो स्टेप कहाँ से कर रहा है। तो क्या हम अपने ऐसे रूम में बैठ के शांति में बैठ के ये जवाब ढूंढ सकते हैं कि वो रूट कॉज क्या है हेल्पलेसनेस का, या हमें उसके लिए कोई टूल यूज करना पड़ेगा, जैसे जर्नलिंग हो गई या ऐसे कुछ और भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो हम यूज कर सकते हैं उसका रूट कॉज ढूंढने के लिए? लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे अगर आप रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी कराते हैं, क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम रूट कॉज अपनी हेल्पलेसनेस का इंटरनली अपने अंदर और बाहर अपनी एनवायरनमेंट में दोनों ढूंढ सकते हैं? हम लोग आरटीटी में एक टूल यूज करते हैं, उसको RFPI बोलते हैं। व्हाट इज द रोल, फंक्शन, पर्पस एंड इंटेंशन। कोई भी फीलिंग अगर हमारे अंदर आई है, इट हैज कम क्योंकि इट फील्स इट इज सर्विंग अ बेनिफिशियल पर्पस फॉर अस। आइदर वी इट इज प्रोटेक्टिंग अस, पनिशिंग अस, और जस्ट हेल्पिंग अस इन सम वे। तो हम RFPI करते हैं, वी एक्चुअली सिट विद दैट फीलिंग एंड we give that feeling a voice and we ask that feeling कि okay, if you have come into my life, आपका रोल क्या है? Why is it that you have come into my life? आपका फंक्शन क्या है? आपका पर्पस क्या है? तो जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम एक्सप्रेशन का वो यूज कर सकते हैं। पीपल आर वेरी गुड इन राइटिंग, दे कैन राइट, दे कैन ऑटोमेटिकली जस्ट राइट माई रोल इन सपोज मेघा's लाइफ इज टू। जिन लोग आर्ट में अच्छे हैं, दे कैन पेंट इट आउट, दे कैन ड्रॉ इट आउट कि हाउ डज दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस फील, एंड इफ इट हैड अ वॉइस, वो क्या बोलना चाह रहा था। कोई डांस में अच्छे हैं तो दे कैन डांस द वे आउट, मतलब मैं अभी हेल्पलेस फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, तो दे कैन एक्ट दैट वे आउट। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज द वे? Yes, creative expression could be a very easy way to get in touch with our feelings. पर अगर कुछ लोग क्रिएटिवली भी अपने आप को जज करते हैं कि मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ डांस में, या मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ सिंगिंग में, या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं क्रिएटिवली अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो? So what actually helped me out, मतलब there was a phase in time जब मुझे creatively समझ नहीं आता था मे बी मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो I used to just stand before a tall tree like a पीपल का पेड़, and पीपल का पेड़ holds so much grandness, grandeur as it is. So I used to just stand before it and I used to ask कि I am feeling helpless. If you were this feeling of helplessness inside me, what would you like to say to me? And the first thought that came to my mind was my answer. So nature is constantly talking to us. It is constantly collaborating with us. It's constantly communicating with us. And the best part is कि वो हमारे लैंग्वेज में हमसे बात करता है। तो I used to just stand before that tall tree of people and I used to just talk to it कि यार I am feeling this feeling. If you were this feeling of mine, what do you want to say to me? Very simple. तो नेचर कैन बी वन ऑफ द वेज जिससे हम अपनी इमोशन को, जो हेल्पलेसनेस की इमोशन है, उसको
समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से, उसके रूट कॉज को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में से जहां आपने हेल्पलेस फील किया है और जहां आपने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर की फीलिंग और बाहर के ट्रिगर में डिफरेंशिएट किया है? मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे कुछ नहीं आता था, लाइक इन टर्म्स ऑफ आई वॉज नॉट इन टच विथ हीलिंग और इन टर्म्स ऑफ इन टच विथ थेरेपी और एनीथिंग लाइक दैट. तो आई वॉज इन माई 11th standard and I had to decide a subject, choose a subject for my career. And I lacked clarity. बहुत confusion था दिमाग में, but बहुत ज़्यादा pressure था to choose the right subject, to choose the right line. Because family में everybody was doing so well. Mom, dad से pressure नहीं था, inside से pressure था. Everybody was just doing so well. And I also wanted to have that clarity, carve out that field for me. पर नहीं आ रहा था, मतलब नहीं समझ आ रहा था, बहुत हेल्पलेस फील होता था. आई शुड क्राई सो फॉर डेज कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, गाइड मी. तो व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू द यूनिवर्स. And I didn't know this is as a practice, but I just used to every day, like every night, used to sit and write one small para to the universe ki, you know, I'm feeling this way, please help me out. And I used to take that letter and put it on the altar. And I did it for days. Suddenly the environment, the people, things started working. So I had read this quote earlier also, that the universe or the source works through people. It talks through people to us. So such kind of people started coming into my life who started guiding, you know, take this next step. Of course, it wasn't the bigger picture they were showing me. They just showed me one tiny step that I can take. And that for me was a relief in itself.